अच्छा जी, ये सुन ले ज़रा, और ये कंसर्निंग बात है। पाकिस्तान का शुमार पहले ही माहौलियाती तब्दीलियों से मुतासर होने वाले मुल्कों में पहले नंबर पे किया जा रहा था, जबकि NDMA ने खबरदार किया है कि आने वाला साल माहौलियाती तब्दीलियों के हवाले से मज़ीद तबाकुन साबित हो सकता है। और DG NDMA के मुताबिक 2026 में मानसून सीज़न के दौरान, अब ये सुने, 22 से 26% ज़्यादा बारिश हो सकती है। मतलब अगर हम इसी साल से कंपेयर कर लें, और आपको पता ही है कि इस साल क्या हुआ है, तो उससे भी ज़्यादा बारिश जो है वो मुतवक्के है। और ये पेशगोई ऐसे वक्त की गई है जब पंजाब ने हालिया मानसून बारिशों में बदतरीन सैलाब का सामना किया है। चेयरमैन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लेफ्टिनेंट जनरल इनाम हैदर का एग्जैक्टली क्या कहना था, लेट्स वॉच दैट फर्स्ट। अच्छा, आगे चलते हैं, बाद में सुना देंगे आपको। इस पे बात भी कर लेते हैं। अच्छा, इस पे ज़रा बात करते हैं। और फॉयज़ हमारे साथ मौजूद हैं, एक्सपर्ट NDMA। बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। बताइएगा कि NDMA की जानिब से अब ये बताया गया है कि अगले बरस का मानसून 26% ज़्यादा बारिशें लाएगा। ये तो बड़ी तबाही हो सकती है, क्योंकि अभी हम लिटरली अभी तक रिकवर कर रहे हैं जो मौजूदा सैलाब आए थे पंजाब में उनसे। और अगले साल अगर मज़ीद बारिश होगी, मज़ीद सैलाब होंगे, तो कैसे हम रिकवर करेंगे और हमारी मईशत कैसे रिकवर करेगी? जी बहुत शुक्रिया। जी, इस तरह से जिस तरह 2025 का जो मानसून था उसमें हमने 22% जो मानसून था अबव नॉर्मल जो है वो यहाँ पे फेस किया है। इसी तरह जो NEOC की टेक टीम है उसके जो डिफरेंट एनालिसिस हैं और क्लाइमेट प्रोजेक्शन है उसकी बेसिस पे हम अगले साल जो है 2026 के मानसून में 25 to 26% जो है अबव नॉर्मल मानसून जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो इससे ज़्यादा खतरनाक हो सकता है। और उसके लिए हमने अभी से ही जो डिफरेंट एडवाइजरीज हैं, गाइडलाइंस हैं, डिफरेंट लाइन डिपार्टमेंट से शेयर कर दी, और उसको हम कंटिन्यूसली अपडेट भी करेंगे ताकि हम मानसून की जो एक्यूरेसी है उसको ज़्यादा भी अपडेट कर सकें। अच्छा, एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं फ़ायज़ा, ये बताइएगा कि बारिशें, मानसून वगैरह, और दूसरी जानिब हमें खुशहाली का भी धड़का जो है वो हमेशा लगा रहता है। दिस गोज़ साइड बाय साइड, हैंड इन हैंड। मौजूदा साल में भी ख़तरा जाहिर किया गया था, तो क्या अगले बरस भी ऐसे हालात आप देख रही हैं कि कुछ बन सकता है इस तरह? जी ऐसा ही है। पाकिस्तान के जो क्लाइमेट जोनेशन है वो कुछ ऐसी ही है, और हम आने वाले सालों में भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि कहीं पे शदीद बारिशें होंगी और कहीं पे बिल्कुल जो है ड्राई जो फेस होगा वो होता है। जिस तरह से पाकिस्तान के कुछ इलाके जैसे वेस्टर्न बलोचिस्तान और सिंध, वो कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे हमारे पास ज़्यादा बारिशें नहीं होती, लेकिन वहाँ पे भी एक्सट्रीम ड्राउट कंडीशंस हमारे पास नहीं होंगी, बट हम कह सकते हैं कि मेट्रोलॉजिकल ड्राउट होगा, जिसका मतलब ये है कि कुछ वक्त के लिए वहाँ पे बारिशें जो हैं बिल्कुल नहीं होंगी। लेकिन जबकि कुछ इलाके जिस तरह पोटोआर रीजन हो गया, नदरन पार्ट्स हो गए, नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स हो गए, वहाँ पे बारिशों की जो शिद्दत है उसमें इजाफा होता जाएगा। अच्छा, आपने क्या सजेस्ट किया? आपने कहा अभी से आपने एडवाइजरी दे दी है, सजेशंस दी हैं। माहौलियाती तब्दीली से निमटने के लिए दुनिया भी बहुत कुछ कर रही है। हम अभी स्मॉग से निमट रहे हैं, मतलब बारिशों के बाद तो हम सिर्फ यही करते हैं कि रिहैब करते हैं, तामीर नौ करते हैं। इस बार भी लाहौर और इस्लामाबाद के सर तक सैलाब आया, हाउसिंग सोसाइटीज़ ज़ेरे आब आईं। क्या इसके बाद हम एक्सपेक्ट करें कि NDMA की एडवाइजरी पर दरियाओं, नालों, नदी नालों, बरसाती नालों के रास्ते क्लियर हो जाएंगे, सोसाइटियाँ जो तामीरात हैं वो कम कर देंगी, ख़त्म कर देंगी उन मकामात से? व्हाट शुड वी एक्सपेक्ट? देखिए, जो NUC की टेक टीम है वो मानसून आने से पहले भी एक प्री मानसून जो रिपोर्ट है वो निकालती है। उसमें इस तरह के जो अर्बन एरियाज हैं लाइक इस्लामाबाद, लाहौर या और एरियाज हैं, वहाँ पे हम वो एरियाज जो है मार्क कर देते हैं जो नदी नालों से करीब होते हैं कि यहाँ पे अगर तुगयानी आएगी तो ये मोस्ट वल्नरेबल एरियाज हैं। तो अगर उन जो रिपोर्ट्स हैं उनको फॉलो किया जाए इंतजामिया के थ्रू तो हम इन नुकसान से बच सकते हैं। और ना जस्ट प्री मानसून की रिपोर्ट में हम ये बताते हैं, बल्कि मानसून गुजरने के बाद NDMA पोस्ट मानसून रिपोर्ट पे भी काम करता है, जिसमें हम गैप एनालिसिस करते हैं कि क्या क्या एरियाज वल्नरेबल रहे हैं, वहाँ से कौन से नदी नाले गुजर रहे थे, उसकी प्रॉपर मॉडलिंग करते हैं, और उसको फिर हम आने वाले जो मानसून होता है उसमें रिकमेंड करते हैं कि फर्दर ये एरियाज और वल्नरेबल हो सकते हैं, ताकि वहाँ पे जो नुकसान है वो कम से कम जो है हम आने वाले वक्तों में देख सकें।
अच्छा, ये भी बताइएगा क्योंकि अभी COP30 में ये तय पाया गया है कि कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, और ख़ास तौर पे पेट्रोल और डीजल से चलने वाली जो गाड़ियां हैं उनको आहिस्ता आहिस्ता करके ख़त्म किया जाए। पाकिस्तान में तो हम एक उल्टा हिसाब इसलिए देख रहे हैं कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बहुत महंगी हैं, कोई इंसेंटिव जो है वो उस तरह जो कि हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज़ में भी देखते हैं, वो चाहते हैं कि उनकी इलेक्ट्रिक पे सारी गाड़ियाँ जाएँ, तो फिर वो चार्जिंग जो है वो फ़िलहाल मुफ्त दे रहे हैं। इस किस्म के इक़दाम हमें उठाने पड़ेंगे। आपको लगता है कि हम उस तरफ जा रहे हैं, वो इतने स्टार्क मेजर्स लेने को हम तैयार हैं? जी देखिए, जो NUC की टेक टीम है वहाँ पे हम डिफरेंट एयर क्वालिटी जो है उस पर भी काम करते हैं। तो हम पाकिस्तान के डिफरेंट कार्बन एमिशंस को देख रहे होते हैं कि पाकिस्तान डिफरेंट सेटेलाइट की बेसिस पे, तो हमारे पास जो अर्बन एरियाज़ हैं लाइक लाहौर हो गया, फैसलाबाद, गुजरांवाला, ये वो एरियाज़ हैं जहाँ पे हमारे ट्रैफिक भी ज़्यादा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन भी ज़्यादा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे हमारी कार्बन एमिशंस भी ज़्यादा है। तो हम गवर्नमेंट को रिकमेंड करते हैं कि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ की जाए, या फिर यहाँ पे हम पेट्रोल के थ्रू जो है इलेक्ट्रिक जो व्हीकल है उस पर जा सकते हैं, बट अगेन इट्स कॉस्टली। तो हम यही कहते हैं कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ किया जाए और यहाँ पे कुछ इंतजाम लिए जाए। अच्छा फायजा साहिबा, एक खबर ज़ाहिर है जो विच इज़ मेकिंग हेडलाइन ग्लोबली, इथियोपिया में 12,000 साल बाद एक खामोश वोल्केनो था, ये फटा है जिससे राख निकल रही है, धुआं निकल रहा है, जिसमें ओमान भी है, भारत भी है, पाकिस्तान, और इसका ये बताया जा रहा है कि इसका जो धुआं और राख है ये 45,000 फुट तक जा रहा है। सो अगर 45,000 फुट तक जा रहा है, हमारी डोमेस्टिक फ़्लाइटें उड़ती हैं 30 से 35,000 पे, इंटरनेशनल 40 से 45, और ये एविएशन इंडस्ट्री बड़ी इस वक्त अलर्ट है। सो हमें किस तरह इम्पैक्ट करता हुआ नज़र आ रहा है ये वोल्केनो का राख और धुआं? डेफिनेटली ये जो है ब्रीच कर रहा है हमारी एटमॉस्फेरिक जो हमारे लेयर्स हैं उनको, और वहाँ पे ये एयर क्वालिटी देखें, अगर हमारे पास सरफेशियल लेवल पे होती है तो इससे बचाव या इसे ओवरकम करना इजी होता है, लेकिन जब ये हमारे ऊपर अपर लेवल पे जाएगी तो डेफिनेटली हमारी एटमॉस्फेयर को डिस्टर्ब करेगी, और इसके जो हम डिफरेंट साइड इफेक्ट्स देख सकते हैं एनवायरनमेंट के लिए भी और दूसरे क्लाइमेट के लिए भी। बहुत शुक्रिया। दिस इज कंसर्निंग। बहुत शुक्रिया फायजा गौस साहिबा, एक्सपर्ट में हमारे साथ थी। अच्छा